Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge Escort. Today in this video, we will discuss what is geography and what are the scope of geography. So guys, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ज्योग्राफी एंड व्हाट आर द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल क्या है और भूगोल के कार्यक्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ओरिजिन क्या है। ज्योग्राफी जो वर्ड है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और फर्स्ट में जो है ये वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया था और ज्योग्राफी की जो है मेन ब्रांचेस कौन कौन सी है और इसके जो है स्कोप कौन कौन से हैं, राइट। सो फर्स्टली ओरिजिन ऑफ वर्ड, शब्द की उत्पत्ति। सो जो वर्ड है ज्योग्राफी ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, दो शब्दों से, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। सो हम कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है दैट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का वर्णन जो है वो ज्योग्राफी कहलाता है। फिर हम देखते हैं कि जो वर्ड ज्योग्राफी है ये फर्स्ट सबसे पहले जो यूज़ किया है वो एराटोस्थेनेस ने यूज़ किया है। देन डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी है इज़ अ फील्ड ऑफ साइंस डिवोटेड टू स्टडी ऑफ लैंड्स, फीचर्स, इनहैबिटेंट्स एंड फिनोमिना ऑफ अर्थ एंड प्लैनेट्स। अब जो ज्योग्राफी है वो एक्चुअल में क्या है, वो विज्ञान की ही एक जो है ब्रांच है जिसमें हम जो है लैंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं, इनहैबिटेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं और जो फिनोमिना अर्थ से रिलेटेड होते हैं, प्लैनेट्स में होते हैं, उनको स्टडी करते हैं। फिर हम देखेंगे मेन ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। वैसे तो कई सारी ब्रांचेस है ज्योग्राफी की, लेकिन जो मेन ब्रांचेस हैं दो, फिज़िकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी को हम देखेंगे। सो फिज़िकल ज्योग्राफी यानी कि शारीरिक भूगोल, जो है फिज़िकल चीज़ों के बारे में जो है स्टडी करता है, जैसे एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, यानी कि जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। जब हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं वो फिज़िकल ज्योग्राफी के अंडर आता है। देन ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में जैसे कि नाम ही बता रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल, इसमें हम मानव के बारे में स्टडी करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर कम्युनिटीज़, कल्चर, इकोनॉमिक्स एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट बाय स्टडिंग द रिलेशन विद अक्रॉस स्पेस एंड प्लेस। सो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये जो है ह्यूमंस की जो कम्युनिटीज़ है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो इकोनॉमिक्स है, उनके बारे में स्टडी करता है और किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग है वो एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन बना के रखते हैं, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को हम मानव भूगोल में जो है स्टडी करते हैं। देन कम टू द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे, सॉरी नॉट स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। स्कोप ऑफ ज्योग्राफी में जो है आपका एटमॉस्फेयर आता है, हाइड्रोस्फीयर आता है, लिथोस्फीयर आता है, बायोस्फीयर आता है। आई हैड रिटन हेयर ह्यूमन ज्योग्राफी, सो गाइज प्लीज़ करेक्ट इट, इट इज़ स्कोप ऑफ ज्योग्राफी नॉट ह्यूमन ज्योग्राफी। सो जो चार हैं वो मेन स्कोप हैं ज्योग्राफी के, दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। सो वायुमंडल क्या होता है, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो वायुमंडल है, हमारी जो पृथ्वी है वो जो है हवा की जो एक कंबल है उससे जो घिरी हुई है, हम उसको जो है वायुमंडल कहते हैं। जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे को एयर प्रोवाइड करता है जिससे हम सांस लेते हैं, और हमको जो एटमॉस्फेयर है वो सन की जो हार्मफुल रेज़ होती है, अल्ट्रावायलेट जो रेज़ होती है उनसे हमें बचाता है। फिर हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में आता है गैस है, वाटर वेपर्स है, डस्ट पार्टिकल है, कि किन चीज़ों से मिलकर जो है एटमॉस्फेयर बना है। जैसे गैसें हैं, वाटर वेपर्स, जलवाष्प हैं, डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूल कण हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं मेनली
जिनसे जो है एटमॉस्फेयर बनता है। हम सबसे पहले गैसेस का देखेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ये दो गैसेस हैं जो बहुत ही अधिक मात्रा में जो है वायुमंडल में पाई जाती है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है एंड हाइड्रोजन है, ये जो है बहुत ही लेस नंबर में जो है प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। देन कम टू वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प। जलवाष्प की अगर हम बात करें तो ये जो है वेरिएबल गैस होती है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और ऑल्टीट्यूड, इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड के साथ जो वाटर वेपर्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। एंड देन कम टू डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स में क्या होता है, धूल कणों में एटमॉस्फेयर हैज़ अ सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल विच मे ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड इंक्लूड्स sea salt, fine soil, smoke, ash, pollen dust, and disintegrated particles of metros. अब डस्ट पार्टिकल्स में क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में धूल कण है, हम सबको पता है। व्हेनेवर आज जब भी हम बालकनी में जो है अपने क्लोथ्स रखते हैं और उनको जो है हम जब जोर से उनमें स्टिक लगाते हैं या फिर कुछ और उनको झाड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उससे बहुत सारी डस्ट निकलती है। तो हमें लगता है पता कि हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी है। जैसे ऐश है, राख है, वो भी एक डस्ट पार्टिकल है। पोलन ग्रेन्स है, वो भी डस्ट पार्टिकल है। मेट्रोज में जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी डस्ट पार्टिकल हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, गैस है, वाटर वेपर है एंड डस्ट पार्टिकल है, ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर का जो है एक हिस्सा है, इसकी कॉम्पोजिशन है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि हम जो है इसको मेनली 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, लाइक ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। राइट नाउ वी डोंट टॉक इन अ वेरी in a very long वे। हम जब नेक्स्ट वीडियो इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पे जो एक वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो हम वो बनाएंगे, देन वी विल टॉक अबाउट देयर ब्रॉडली। देन हाइड्रोस्फीयर आता है, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है कि जो डोमेन होते हैं वाटर के, यानी कि जिनमें वाटर होता है, जैसे सी है, लेक है, ओशंस है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मिलके जो है हाइड्रोस्फीयर को बनाती हैं। देन लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल। जो लिथोस्फीयर है वो एक सॉलिड क्रस्ट होती है, अपर टॉप क्रस्ट ऑफ अर्थ, जो चट्टानों से बनी होती है और खनिजों से बनी होती है। और जो टॉप की जो लेयर होती है वो सॉइल की होती है, जो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। और जो लिथोस्फेयर होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, यानी कि कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे प्लेट्यू होते हैं, कहीं पे प्लेन्स होते हैं, राइट। देन कम टू बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल। बायोस्फीयर में क्या होता है, जहाँ पे आपके जो 3 बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जब ये सारी चीज़ें एक जगह पे मिलती है, एक जोन पे मिलती है, तब हम उस जगह को जो है बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। So this is all about what is geography and what are the scope of geography. And I hope guys you will like, share and subscribe my channel, and of course hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification. And thank you so much for watching.